दोस्तों, अमेरिका के एक सीसीटीवी कैमरे में एक घटनाक्रम कैद हो जाता है। दरअसल पार्किंग के अंदर पड़ा हुआ एक व्यक्ति का सर होता है। उस व्यक्ति के सर पर एक व्यक्ति एक के बाद एक कई किक मार रहा था। कई किक मारने के बाद उसका वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था जैसे कि वो फुटबॉल खेल रहा हो या फिर कोई फुटबॉलर किक मार रहा हो। वो जब तक उसमें कई लात मार देता है और लात मारने के बाद में वो जो सर होता है उसको उठाता है और वहीं पार्किंग के अंदर एक डस्टबिन पड़ा होता है, उस डस्टबिन के अंदर वो सर को वहां पर फेंक देता है। दरअसल ये जो घटनाक्रम है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। कोई उसका वीडियो निकाल लेता है, मोबाइल में डालता है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, अखबार हो, हर जगह ये खबर फैल जाती है। या एक वीडियो न केवल अमेरिका में बल्कि अलग अलग मुल्कों में फैल जाता है और लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है। पता चलता है कि जो व्यक्ति लात मार रहा था दरअसल वो क्यूबा देश का रहने वाला होता है और जिस व्यक्ति का वो सर होता है वो भारत के कर्नाटक राज्य का रहने वाला होता है और जिसका नाम चंद्रा बताया जाता है। दरअसल ये जो घटना है और उसके बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पर चर्चा का यहाँ पर विषय बन जाता है कि आखिरकार यहाँ पर वजह क्या है। और आखिरकार इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन था वो व्यक्ति जो इसके अंदर लात मार रहा था और कौन था वो व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी जाती है जो कि भारतीय मूल का रहने वाला होता है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। दोस्तों, अमेरिका के अंदर दक्षिण मध्य क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य है और जिसका नाम है टेक्सास। वो टेक्सास राज्य का ही और एक सबसे बड़ा नगर कहलाया जाता है जिसका नाम होता है डलास। और डलास के अंदर ही एक जगह पड़ती है सैमुअल बुलवर्ड के नाम से। यहाँ पर एक जगह होती है, वो होती है डाउनटाउन और डाउनटाउन के अंदर रेस्टोरेंट और प्लस लॉज होता है, यानी कि लॉज भी होता है, रेस्टोरेंट भी होता है। लोग आते हैं, रुकते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं। और ये बात है 11 सितंबर 2025 की लगभग सुबह 8:20 के आसपास का ये वक्त बताया जा रहा है जब ये घटनाक्रम हुआ है। कमरा नंबर यहाँ पर 108 और क्यूबा देश का रहने वाला एक व्यक्ति और जिसका नाम ये बताया जा रहा है वो है योर्डानिस मार्टिनेज। या दरअसल वो यहाँ पर सफाई कर्मचारी होता है। वो सफाई कर रहा था कमरा नंबर 108 में। सफाई करते करते वो मगन हो जाता है और इसी बीच में इस होटल का जो संचालक होता है, जो मैनेजर होता है, जो कि भारत के कर्नाटक प्रदेश का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है और नाम होता है उसका चंद्रा नागमलिया। दरअसल वो चेकिंग करने के लिए, ये देखने के लिए आया था कि कर्मचारी ठीक से काम कर भी रहे हैं या फिर वो नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच में कमरा नंबर 108 में जैसे वो प्रवेश करता है, वो योर्डानिस बोस मार्टिनेज वो सफाई कर रहा था जो कि क्यूबा का था। सफाई करने के बाद चंद्रा उससे हेलो कहते हैं और हेलो करने के बाद उससे हालचाल पूछते हैं कि तुम ठीक हो या फिर नहीं हो, तुम्हारा काम ठीक है, नहीं चल रहा है। ये इससे बातचीत होती है। इस बीच में चंद्रा मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे। जो सफाई कर्मचारी था वो थोड़ा गुस्से में था, पता नहीं किस बात पर वो नाराज था, किस अजीब सी हरकतें, अजीब सी वो बातें कर रहा था। और इसी बीच में चंद्रा की नजर पड़ जाती है कमरे में रखी हुई एक वॉशिंग मशीन पर। वॉशिंग मशीन पर वो देखता है, उस पर हाथ फेरता है और कहता है कि ये जो वॉशिंग मशीन है, जो डार्निस है, ये जो मशीन है ये काफी पुरानी हो चुकी है। अब एक काम करना, यहाँ पर इस मशीन का जो इस्तेमाल है वो अब मत करना। आप अब इस मशीन का इस्तेमाल करोगे और मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से लोगों की जो कपड़े हैं वो खराब हो सकते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन अब पुरानी हो चुकी है। इस तरीके की उससे बात कही जाती है, इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट और बहुत सारे कस्टमर रोज के आते हैं और सबका यहाँ पर ख्याल रखना होता है और बेहद जरूरी होता है वो। और ये संचालक मैनेजर चंद्रा नागमलिया, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, ये उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी और ये बात कहकर वो हटा ही था। ये क्यूबा का जो रहने वाला जो व्यक्ति होता है वहीं से इसको अजीब से गुस्सा आने लगता है, अजीब से वो व्यवहार करने लगता है और इसी बीच में इसको लगता है कि शायद ये कुछ गलत सलत बोल रहा है। पास में ही खड़े हुए एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये व्यक्ति मुझसे आखिर क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। तब वो व्यक्ति इससे पहले कुछ बात करता, कुछ बताता कि इसने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। योर्डानिस के हाथ में एक बड़ा सा चाकू वहां पर लग जाता है और उस चाकू को लेकर वो चीखता हुआ आता है, इस चंद्रा के पीछे भागने की कोशिश करता है। चंद्रा को भी यहाँ पर इस बात का एहसास हो जाता है कि इसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और गुस्से में ये मुझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद यहाँ से चंद्रा है वो भागना यहाँ से शुरू कर देता है और जो होटल का मुख्य कार्यालय होता है, जो ऑफिस होता है, जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, अधिकारी होते हैं, वहां पर वो वहां पर भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये जो भारतीय नागरिक था चंद्रा नागमलिया, वो उम्र लगभग 50 साल है, वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था जितनी तेजी से योर्डानिस उसके पीछे दौड़ रहा था उसको मारने के लिए। और एक के बाद एक वो उसके ऊपर
ऊपर कई वार करता है चाकू से, क्योंकि धारदार चाकू से अगर कई हथियार वार किए जाते हैं तो वो घायल हो जाता है। यहाँ से वो हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू करता है, चीखना शुरू कर देता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे बचाओ। यहाँ पर इस तरीके की वो आवाज यहाँ पर लगा रहा था। और इस बचाओ बचाओ में होटल में जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पर होते हैं, वो इतनी गंभीरता से इस बात को यहाँ पर नहीं लेते हैं। लेकिन वो एक के बाद एक हमले जब उसके ऊपर शुरू कर देता है। यहाँ से भागने के बाद ये लगभग 150 मीटर ही वहाँ पर पहुंचा था और सामने से उसने लगातार इस तरीके से अपनी जान बचाने की वहाँ पर कोशिश की थी। लोगों से वो मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मदद के नाम पर कोई भी नहीं आ रहा था वहाँ पर। लेकिन ये जो आवाजें थी, वो जिसकी पत्नी, जिसका नाम निशा बताया जाता है, और साथ ही साथ 18 साल का एक बेटा होता है गौरव, वहां तक वो आखिरकार पहुंच जाते हैं। वो दौड़ते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं, दौड़ने की कोशिश करते हैं कि डियो डार्निस तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, क्यों उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। जो बेटा था वो अपने पिता को बचाने के लिए तमाम कोशिशें वहां पर करता है। यो डार्निस जो होता है वो वहां पर रुकता नहीं है और धारदार जो हथियार होता है, उस हथियार से वो लगातार उसके पेट में वार कर रहा था और उसकी गर्दन पर भी वो वार कर रहा था। धड़ और सर होता है उसको वो पूरी तरीके से अलग कर देता है। माँ और बेटा जो होते हैं, क्योंकि उनकी भी जान को वहां पर खतरा था, उन्होंने जो वहां पर अपनी तरह तरीके से प्रयास किया था, तमाम बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम बचाव करने की कोशिश करने के बावजूद भी राहत नहीं मिलती। वो दूर खड़े हो जाते हैं और इसी बीच में यो डार्निस जो उसका सर होता है चंद्रा का, उसको फील्ड में डालता है और उसके बाद उसके ऊपर एक के बाद एक फुटबॉल की तरह किक मारता है, लात मारता है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई फुटबॉलर फुटबॉल में किक मार रहा हो, यानी कि फुटबॉल खेल रहा हो। और इसके बाद वो खेलता रहता है और उसके साथ में उसके बाद उसको फिर से लात मारता है। और उसके बाद जब उसका वो मन भर जाता है, उस सर को वो उठाता है पॉलीथीन में, और उठाने के बाद में वहीं पास में पार्किंग के अंदर एक डस्टबिन पड़ा हुआ होता है, रखा होता है। उस डस्टबिन में उसका जो सर होता है उसको वहां पर वो फेंक देता है। लेकिन ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, ये पूरा सीसीटीवी कैमरों में अलग अलग में कैद हो जाता है। और कोई व्यक्ति जो होता है, किसी ने ये जो कैमरे की जो वीडियो होती है उसको सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर दिया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। अब जैसे तैसे ये अमेरिका के अंदर वायरल हो जाता है और अमेरिका से बाहर होता होता है ये इंडिया भी पहुंच जाता है और बाहर के जो मुल्क हैं उनके अंदर भी ये जो वीडियो क्लिप होती है पूरी तरीके से ये हर जगह पर ये वायरल हो जाता है, यानी कि हर देश में वायरल हो जाता है। और इसी बीच में जो घटनाक्रम होता है, इससे आधे घंटे के बाद में पुलिस को फोन कर दिया जाता है। डलास पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आने के बाद में देखती है कि वाकई एक व्यक्ति है जिसकी वहां पर हत्या हो चुकी है और हत्या भी बहुत बुरी तरीके से की जा चुकी है। और इसी बीच में जिसका नाम होता है यो डार्निस, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये कौन है, कहां से ये आया है। तो ये क्यूबा देश का रहने वाला होता है और जिसके बारे में पता चलता है कि साल 2017 में ये नंगा होकर, यानी कि बिना कपड़े के, ये सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। और इसी बीच में वहां से कार गुजर रही थी और कार वाला व्यक्ति यहाँ पर सोचता है कि शायद इसको मदद की जरूरत होगी। कार वहां पर एकदम से रुक जाती है और कार में बैठी हुई एक महिला होती है और वो इससे पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है यो डार्निस उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद उसके ऊपर वो हमला कर देता है। वो महिला बचने की तमाम कोशिशें करती है, उस महिला को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। वो निकालकर गाड़ी लेकर वो यहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद में वहाँ पर पुलिस आती है, इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में गाड़ी बरामद हो जाती है और उसको 1.5 साल की सजा सुनाई जाती है। और बात यहाँ पर भी नहीं रुकती है। अब बात आती है 2018 की। यहाँ पर ये एक बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है और उसके साथ वो बहुत बुरा भला करता है, मारपीट करता है। लेकिन पुलिस फिर भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में इसको जेल भेज देती है, क्योंकि इसकी आदतन ये अपराधी होता है और अपराधी होने के वजह से इसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है, यानी कि वहां पर ये रहेगा तो हो सकता है इसके अंदर सुधार हो जाए। और इसके अंदर कुछ सुधार की जो गुंजाइश है वो जब वो नजर आती है तो 13 जनवरी 2025 को जो निगरानी होती है ऑफिसर्स की, उन निगरानी में इनको बाहर भेज दिया जाता है कि जाकर तुम अपना कुछ काम कर सकते हो। तब ये एक होटल में नौकरी के लिए अप्लाई करता है, नौकरी लग जाती है, सफाई कर्मचारी के तौर पर ये काम कर रहा था। लेकिन इसने 11 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 8:20 या 26 के मिनट के आसपास का वक्त हो रहा है, बल्कि ना केवल ये हत्या करता है और सर को धड़ से अलग करने के बाद उसको फुटबॉल की तरीके से ये खेलता है। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है पूरी तरीके से, तो अमेरिका की जो पुलिस होती है, जो डलास की जो पुलिस होती है, वो एकदम सक्रिय हो जाती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। इस व्यक्ति के पास में जो खून से सनी हुई टी शर्ट होती है वो भी बरामद कर ली जाती है। जो मरने वाला चंद्रा होता है, उस चंद्रा का जो मोबाइल होता है वो भी बरामद कर लिया जाता है। और साथ ही साथ में जिस धारदार हथियार से इसने हमला किया था उसको भी
बरामद कर लिया जाता है और आखिरकार पुलिस इस व्यक्ति को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद में डलास की काउंटी जेल में इसको भेज दिया जाता है, यानी कि उसमें डाल दिया जाता है। और इस व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि अपराध ये कबूल कर लेता है और जब ये पता चलता है कि इसको आदतन अपराधी होने की वजह से ये लगातार ऐसे हमले कर दिया करता था और आखिरकार पुलिस थी वो इस मामले में चार्जशीट लगाई थी और लगाने के बाद में इसको जो भी कोर्ट इसको सजा सुनाएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी कि इस व्यक्ति को कम से कम उम्र कैद की सजा यहाँ पर हो सकती है और अधिकतम इसको फांसी की सजा भी हो सकती है। जैसे ही भारतीयों को यहाँ पर ये जानकारी पता चलती है कि भारत के कर्नाटक राज्य का रहने वाला चंद्रा, उसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई है डलास के अंदर, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो हमारे यहाँ पर भी शोक की लहर थी। और उसके बेटे ने अभी थोड़े दिन पहले ही हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और पढ़ने के लिए वो डलास गया था, लेकिन जैसे ही ये घटना हुई है उसके पिता का उसके सिर से साया उठ चुका है, तो पूरे देश के अंदर शोक का माहौल है। लोग उससे ज्यादा सजा की उम्मीद कर रहे हैं कि जो व्यक्ति था उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। कैसी लगी आपको ये खबर? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चंद्रा के जो परिवार वाले हैं उनको भी सब्र की कामना करता हूँ कि वो धैर्य बनाए रखें और केस लड़ें कि ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को भी सजा हो जाए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।